यूपीएससी 2024 में अब लगभग 10 महीने का समय ही बचा है और ऐसे में यदि आपके पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये निश्चित ही चिंता की बात है, क्योंकि 2023 में जो हाल अधिकांश स्टूडेंट्स का हुआ है उसके बाद इस परीक्षा में बिना किसी रणनीति के तैयारी करना या फिर पुराने ढर्रे पर तैयारी करना काफी घातक हो सकता है। तो साल 2024 में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, आइए देखते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी 2024 में आईएएस इन तरीकों से ही बन पाओगे। तो यूपीएससी परीक्षा को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी की रणनीति में उतरने से पहले आइए यूपीएससी परीक्षा के जो 3 चरण हैं उनको संक्षेप में समझ लेते हैं। तो पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा है, जिसमें 2 पेपर शामिल हैं, सामान्य अध्ययन यानी जीएस और सिविल सब सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट। अब जो दूसरा चरण है हमें पता है वो मुख्य परीक्षा है, जिसमें 9 पेपर होते हैं, जिनमें 4 सामान्य अध्ययन पेपर, 2 वैकल्पिक विषय पेपर, 1 निबंध पेपर और 2 भाषा पेपर जो शामिल हैं। तो अंतिम चरण हमें पता है वो साक्षात्कार है, जिसे व्यक्तिगत परीक्षा भी कहा जाता है। तो यूपीएससी 2024 के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो समय प्रबंधन यूपीएससी की तैयारी की जो आधारशिला कहा जा सकता है, खासकर कामकाजी व्यक्तियों के लिए। तो एक दैनिक या साप्ताहिक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं जो आपके काम के घंटे और आवागमन के समय और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखें। तो दिन के अपने सबसे अधिक उत्पादक समय के दौरान केंद्रित अध्ययन घंटे आवंटित करें और अधिक गहन अध्ययन सत्रों के लिए ब्रेक या सप्ताह के अंत का उपयोग करें। सो नेक्स्ट इज पोमोडोरो विधि, यानी कि अंतराल में काम करना जैसे तकनीकें जो है वो आपकी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। समय प्रबंधन में आपकी सहायता के लिए हम कुछ तरीके बताने जा रहे हैं। तो पहला यह है कि एक अच्छी तरह से संरचित अध्ययन कार्यक्रम बनाएं जो आपके काम के घंटों और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं हैं जो आपकी, उनको ध्यान में रखें। दूसरी बात कि दिन के अपने सबसे अधिक उत्पादक समय के दौरान समर्पित अध्ययन घंटे आप आवंटित करें। तीसरी बात कि गहन अध्ययन सत्रों के लिए ब्रेक और सप्ताह अंत का प्रयोग करें। नेक्स्ट इज पोमोडोरो पद्धति, जैसे कि समय प्रबंधन तकनीकों को लागू करें, छोटे ब्रेक के साथ यानी अंतराल में काम करें। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और यूपीएससी परीक्षा में उसके महत्व के आधार पर विषयों को आप प्राथमिकता दें। ऑफिस, कॉलेज या कोचिंग में आने जाने का जो समय है उसका उपयोग ऑडियो नोट्स या पोस्ट कार्ड या रिवीजन के लिए करें। नेक्स्ट इज अपनी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अपने द्वारा कवर किए विषय जो हैं उनको नियमित रूप से दोहराएं। नेक्स्ट इज अपनी प्रगति का आंकलन करने और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनको आप हल करने का अभ्यास करें। नेक्स्ट इज परीक्षा के माहौल का अनुकरण करने और वास्तविक परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन में सुधार करने के लिए एक परीक्षण श्रृंखला में आप जरूर शामिल हों। नेक्स्ट इज विचारों का आदान प्रदान करने और साथ ही उम्मीदवारों से समर्थन प्राप्त करने के लिए आप अध्ययन समूह या ऑनलाइन मंच से आप जुड़ें। नेक्स्ट इज थकान से बचने के लिए आराम करने और तरोताजा होने के लिए छोटे छोटे आप ब्रेक जरूर लें। नेक्स्ट इज अल्पकालिक जो है मील के पत्थर उनको निर्धारित करके और उपलब्धियों के लिए खुद को आप पुरस्कृत करें, वो जरूर आप करते रहें। नेक्स्ट इज नियमित शारीरिक गतिविधियों में भी आप संलग्न होकर और सचेतना का अभ्यास करके अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आप प्राथमिकता जरूर दें। नेक्स्ट इज समाचार पत्रों और पत्रिकाओं और ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से समसामयिक मामलों से अपडेटेड रहें। नेक्स्ट इज महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने और उन्हें प्रासंगिक विषयों से जोड़ने के लिए नोट मेकिंग का आप उपयोग जरूर करें। तो यूपीएससी 2024 के लिए जो विषयवार तैयारी है वो रणनीति के हिसाब से करें। सामान्य अध्ययन से शुरुआत करते हुए अपनी तैयारी की विषयों में आप विभाजित करें। प्रत्येक जीएस पेपर के लिए आप मानक पुस्तकों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और जो शैक्षिक वेबसाइट्स हैं
उनका आप इन संसाधनों का उपयोग जरूर करें। नेक्स्ट इस पाठ्यक्रम को व्यापक रूप से कवर करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करें। वैकल्पिक विषयों के लिए आप अपनी रुचियों, पृष्ठभूमि और स्कोरिंग क्षमता के आधार पर बुद्धिमानी से आप इनका चयन करें। नेक्स्ट इस विषय के पाठ्यक्रम में गहराई से उतरें और प्रासंगिक अध्ययन सामग्री आप इकट्ठा करें। नियमित अभ्यास के साथ अपने निबंध लेखन जो कौशल है उसको जरूर आप मजबूत कर लें और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को विश्लेषण करें उनका और उनको हल करें। नेक्स्ट इज रिविजन टेक्निक। तो जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए संशोधन महत्वपूर्ण है। त्वरित संशोधन की सुविधा के लिए अध्ययन करते समय संक्षिप्त नोट्स बनाएं और माइंड मैप बनाएं। और आपने जो भी सीखा है उसे सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से साप्ताहिक पुनरीक्षण के लिए समय आप जरूर निर्धारित करें। ये उन निरीक्षण सत्र आपके कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुधारने पर आप ध्यान केंद्रित करने में जरूर मदद करेंगे। मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र। तो अपनी तैयारी के स्तर का आंकलन करने और वास्तविक परीक्षा की कठिनाई का आंकलन करने के लिए मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को आप जरूर हल करें। उनका अभ्यास बहुत आवश्यक है। टेस्ट श्रृंखला में शामिल होने से एक अनुरूपित परीक्षा माहौल मिल सकता है और आपको सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट और पिछले पेपर्स के लिए कई संसाधन प्रदान करते हैं जिन्हें कहीं से भी आप ले सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन और मानसिक स्वास्थ्य। तो यूपीएससी की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है जिसमें अक्सर अत्यधिक समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसीलिए छोटे छोटे जो मील के पत्थर हैं उनको निर्धारित करके और उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करें, जरूर उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। और इसके अलावा अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें और आराम करने और तरोताजा होने के लिए छोटे छोटे ब्रेक भी लें। याद रखिए कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सर्वोपरि है। शारीरिक गतिविधियों में भी आप शामिल हों और सचेतना का अभ्यास करें। और करंट अफेयर्स यूपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर प्रारंभिक और मुख्य चरणों में। इसलिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।